हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी का मेरे भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन सेशन में, जहाँ आज हम कर रहे होंगे भाई एयरफोर्स के रिगार्डिंग, जो कि 2021 फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए भाई। ठीक है, मैं दिखा दूँ पहले आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इस सेशन में आज हम बात करेंगे आपसे 2021 में आए हुए फर्स्ट शिफ्ट में जो भी सारे क्वेश्चंस आए हैं ना। ठीक है ना भाई, जितने भी फर्स्ट शिफ्ट में सवाल आए हैं, ठीक है, आज उन्हीं की बात होगी हमारे पास। ठीक भाई, ये जो फर्स्ट शिफ्ट में जो सवाल आया है भाई, उन्हीं की आज बात करेंगे आज। ठीक है भाई, तो आज शुरू करते हैं इस क्लास को, और एंड टाइम में आप मुझे बताना आपका स्कोर कितना रहा और आपका तैयारी, प्रिपरेशन और एग्जाम डेट, एग्जाम स्टडी के बारे में बताना भाई। ठीक है, और सब्सक्राइब करके, लाइक करके, एक कमेंट जरूर छोड़ना, थोड़ा सा मुझे पता चल जाए कि भाई साहब आप कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो, कब आपका एग्जाम है और आपका एग्जाम स्टडी कहाँ है। ठीक है भाई, चले आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ये लो भाई साहब, आपके पास एक नया सवाल है। ठीक है, और इस सवाल को आपको करना है भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड 15 सेकंड के आसपास। ठीक है भाई, क्योंकि स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ेगा। बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, व्हाट इज द टाइम ऑफ टेकन टू रीच द ग्राउंड, बताना। ठीक है, तो तुम्हें टाइम बताना है कि भाई साहब 20 मीटर हाइट से गिरा है और जी का वैल्यू ये है, तो तुमसे टाइम पूछ लिया है टी बराबर, बताना है तुम्हें, टाइम बताओ। 20 सेकंड आपको इसके लिए अलॉट किया गया है भाई। ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ। बनाओ भाई बनाओ। हो गया, चलो मैं बता देता हूँ। टी बराबर होता है अंडर 2h/g। टी बराबर होता है अंडर रूट 2h/g। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए टाइम के लिए। टाइम जो हो जाएगा वो क्या होगा, अंडर रूट 2, h का वैल्यू कितना है, हाइट 20 मीटर और g का वैल्यू है 10। कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि 2 सेकेंड जो आएगा इसका राइट ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन मेरे भाई। आप सभी को भी पता होगा कि भाई साहब ऐसे ही सवाल बनाया जाता है, जो कि फार्मूला है टी बराबर अंडर रूट 2h/g। ये फार्मूला कहाँ आया, कहाँ से आया, तो ये आया एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ये फार्मूला आया हुआ है। ठीक है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से जो फार्मूला आया हुआ है, ये वही फार्मूला है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ जाए और ये बता दो, बल का विमीय सूत्र बताना है भाई, बल का विमीय सूत्र। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा, एफ बराबर होता है एम ए। ठीक है, मास के लिए हम क्या लेते हैं, केजी, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन निकला है M1L1T-2। डायमेंशन होगा M1L1T-2, M1L1T-2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। इसका यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऐसे यूनिट क्या होता है, पास्कल सब जानते हो भाई सब, जूल नहीं, न्यूटन नहीं, वाट नहीं, हटाओ यार। ठीक है, निम्नलिखित में से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है, कौन सा भाई साहब वेक्टर क्वांटिटी है मेरे भाई। इस पर एक बेसिस और एक मैं सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताना। प्लेन, ठीक है, प्लेन और एरिया, इन दोनों में से वेक्टर क्वांटिटी कौन है और स्केलर कौन है, स्केलर कौन है और वेक्टर कौन है, मुझे बताना भाई। ठीक है, स्केलर कौन है और वेक्टर कौन है, बताओ। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड वेक्टर है, नहीं भाई साहब। वर्क वेक्टर है, नहीं। वेलोसिटी, हाँ जी। एनर्जी, नहीं। चलो यहाँ तो पता चलेगा कि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब स्केलर और वेक्टर, प्लेन और एरिया के बारे में पूछे, तो मेरे भाई याद रखना, प्लेन जो है स्केलर है, क्या है, स्केलर है, और एरिया मेरे भाई वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखना, सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 30 डिग्री विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर, बताओ बताओ, पहले बताओ, पहले आप कैलकुलेट करो। टी बराबर होता है 2u sin θ/, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। टी बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल से फेंका गया है 30 मीटर पर सेकंड, तो 20 दूना 40, 30 डिग्री, तो sin1/2 इंटू जी का वैल्यू 10, 10 दूना 20 दूना 40, टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड। कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड मेरे भाई। ठीक है, ओम्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट किया था, V बराबर IR से। P इज इक्वल टू ना क्यू, आगे
गुरुत्वीय कांस्टेंट जी का यूनिट क्या होता है? पता है भाई साहब, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर होता है। अच्छा, इसका डायमेंशन भी बताते हैं ना। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई? किसके प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन? बताओ। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा सॉरी वेलोसिटी क्या होता है? सॉरी एक्सेलरेशन पूछा ना, तो पहले वेलोसिटी के बारे में पता करो, उससे पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता करो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? y बराबर ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, ये तो है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी निकालोगे ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, फिर अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो ए ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से एक्सेलरेशन निकलता है भाई, ठीक है। तो वेलोसिटी के नहीं, फोर्स के, डिस्प्लेसमेंट के, मास के, या फिर वेलोसिटी के? तो एक बात बताओ, यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहे तो क्या हम इसको एक्सेलरेशन को भी और ओमेगा नहीं लिख सकते? भाई सब सही है, लिख सकते। तो ये किसके समानुपाती हो जाएगा? वेलोसिटी के समानुपाती हो जाएगा, है कि नहीं? बोलो, समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ जाओ। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। देखो भाई साहब, नाम छोटा है, लेंस भी छोटा आएगा। नाम बड़ा होता, लेंस भी बड़ा आता। तो मायोपिया को सुधारने के लिए किस लेंस का जरूरी होता है? मायोपिया कॉनकेव लेंस की कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? मायोपिया। और इसको सुधारने के लिए मायोपिया एक तरीके से तुम बोल सकते हो क्या भाई साहब? क्या बोल सकते हो? मायोपिया के बारे में बताओ भाई साहब, क्या हो सकता है? हाँ भाई साहब बताओ कि मायोपिया, मायोपिया कैसे हो जाएगा भाई साहब? कॉनकेव लेंस पे। चलो बढ़िया। दिस एस्केप वेलोसिटी, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, एस्केप वेलोसिटी अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड भाई साहब। चलो बढ़िया। फ्रीक्वेंसी डबल द वेवलेंथ भी कम, फ्रीक्वेंसी को अगर डबल करोगे तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा? तुमको पता होना चाहिए मेरे भाई, डबल हो जाता है। अरे गलती गलती गलती, डबल नहीं डबल नहीं डबल नहीं डबल नहीं, क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को अगर डबल करोगे तो वेवलेंथ आधा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ जाओ। द यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या होता है भाई साहब? वॉट सब आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट ये नहीं है भाई साहब, ठीक है। बाकी सब है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, मैक्सिमम किस में होता है? साउंड का स्पीड मैक्सिमम किस में होता है? तुम बोलोगे स्टील में होता है भैया। हाँ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किसका सबसे ज़्यादा है? तो मेरे भाई सिल्वर का। The work done in the moving charge close path in electric field is zero. The transformer, the power loss is least due to, पावर लॉस सबसे कम किसके लिए होता है? तो मेरे भाई लैमिनेशन, कॉपर लॉस, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस, इसमें सबसे ज़्यादा पावर लॉस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मो नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक भाई साहब इलास्टिसिटी कहाँ से आ गया? फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इन्फिनाइट होता है, तभी तो इसका पावर क्या होता है? जीरो। समझ में आ रहा है? ये द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ये वाला। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डबल इफ, तार का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए। तो भाई साहब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए,
अगर क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डबल इफ, अच्छा ये 2 गुना, रेजिस्टेंस 2 गुना होता है कब, जब तार के लंबाई को 2 गुना बढ़ा दो। लेंथ को डबल करोगे तब, एरिया को डबल करोगे तो नहीं भाई साहब, आधा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, सही है। न्यूक्लियर फिजन एनर्जी रिलीज ड्यू टू मास डिफेक्ट के कारण होता है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैज अ नो यूनिट, स्ट्रेस का होता है, प्रेशर का होता है, स्ट्रेन का नहीं होता, एनर्जी का होता है, पावर का होता है, यानी आंसर जो हमारा होगा वो बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कूलॉम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर, तो तुम जानते हो पॉइंट चार्ज के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज, मूविंग चार्ज नहीं। विच कलर ऑफ लाइट मैक्सिमम ब्रिलियंस, याद बता दो, VIBGYOR। ठीक है, इस तरीके से ना लिख के ऐसे लिख लो। ठीक है, ऐसे लिखो VIBGYOR। ठीक है, नीचे से ऊपर जाने पर अरे भाई वेवलेंथ बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर वेवलेंथ घटता है। ठीक है, तो याद रखना इस बात को, नीचे से ऊपर जाने पर वेवलेंथ बढ़ेगा और घटेगा। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ पूछा है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होगा। अरे भाई 25 क्वेश्चन करने में मुझे कितना टाइम लगा, तुम मुझे बताओ। ठीक है, और सेम ऐसे ही सवाल पूछा गया था 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में, तो तुम सोच लो तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। अगर इसमें 25 में 25 नहीं है तो भाई क्या ही आएंगे। इधर 2021 का ईयर में जो फर्स्ट शिफ्ट में लगा था ना, उसका सवाल था। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं तुमसे बात करूँ कि भाई साहब आगे कैसे शिफ्ट आया था, तो भाई साहब हार्ड भी आया है। ठीक है, मैं बताऊंगा, धीरे धीरे सवाल लेके आऊँगा आप सभी के सामने। तब तक के लिए भाई साहब आप प्रिपरेशन करते रहो और मुझे कमेंट करके और सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा देना। ठीक है भाई, तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद भाई।